गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 संज्ञा के विकार का दूसरा भाग वचन। आज का हमारा टॉपिक है वचन। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। पहला उदाहरण पतंग, पतंगे, केला, केले। तो बच्चों, उपर्युक्त शब्द पतंग तथा केला से उनकी संख्या के एक होने का बोध हो रहा है तथा पतंगे और केले से उनकी संख्या का एक से अधिक अर्थात अनेक होने का बोध हो रहा है। अतः इन्हें वचन कहते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से संज्ञा के एक तथा अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। आइए पढ़ते हैं वचन के भेद। हिंदी भाषा में वचन के दो भेद हैं, एक वचन तथा बहुवचन। सबसे पहले पढ़ते हैं एक वचन के बारे में। एक वचन जिस शब्द से या जिस शब्द के रूप से संख्या के एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे पत्ती, गली, माला, घोड़ा आदि। अब पढ़ते हैं बहुवचन। जिस शब्द के रूप से संख्या के अनेक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे पत्तियाँ, गलियाँ, मालाएं तथा घोड़े आदि। कुछ विशेष बातें वचन से संबंधित, जैसे साधारणतया एक संख्या के लिए एक वचन तथा एक से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कभी कभी निम्नलिखित परिस्थितियों में एक वचन के स्थान पर बहुवचन का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी के लिए आदर भाव प्रकट करना हो तो उसके लिए एक वचन के स्थान पर हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, जैसे मेरे पिता अध्यापक हैं, महात्मा गांधी महान थे। तो यहाँ पर हैं और थे से बहुवचन का पता चलता है, परंतु यहाँ पर यह आदर और सम्मान व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाया गया है। कभी कभी बड़प्पन दिखाने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं, जैसे अध्यापक ने कहा आज हम लक्ष्मीबाई के विषय में पढ़ाएंगे। पिताजी ने कहा हम ऑफिस से आ गए हैं। कुछ शब्द सदैव एक वचन में रहते हैं, जैसे भीड़, जनता, क्षमा, क्रोध, बुढ़ापा, जवानी, अमीरी, गरीबी, पानी, दूध आदि। ये सभी शब्द सदैव एक वचन में रहते हैं। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में रहते हैं, जैसे दर्शन, आंसू, प्राण, हस्ताक्षर आदि। आइए पढ़ते हैं वचनों में परिवर्तन। निम्नलिखित तरीके से एक वचन के बहुवचन बनाए जाते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से। इनके कुछ नियम होते हैं, जैसे पहले नियम पे आइए देखते हैं। पहला नियम, जैसे आ का एक करने पर जो बहुवचन बनते हैं वो इस प्रकार है, जैसे कपड़ा, कपड़े, नाला, नाले,
जूता जूते, तोता तोते, लोटा लोटे, लड़का लड़के, बच्चा बच्चे, पर्दा पर्दे, बकरा बकरे, पत्ता पत्ते, कपड़ा कपड़े तथा घोड़ा घोड़े। अब आ का ए करने पर जो बहुवचन बनता है वो है बहन बहनें, रात रातें, बात बातें, पुस्तक पुस्तकें, आँख आँखें, फसल फसलें। आ के बाद ए जोड़कर बनने वाले बहुवचन इस प्रकार से हैं, जैसे माला मालाएं, माता माताएं, बाला बालाएं, कन्या कन्याएं, भाषा भाषाएं तथा कविता कविताएं। ई या बड़ी ई के स्थान पर इया करके जो बहुवचन बनते हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे कली कलियाँ, गली गलियाँ, नारी नारियाँ, परी परियाँ, मक्खी मक्खियाँ, तिथि तिथियाँ, विधि विधियाँ, घड़ी घड़ियाँ। अंतिम या को या करके चंद्र बिंदु का प्रयोग करके बनने वाले बहुवचन शब्द इस प्रकार से हैं, जैसे गुड़िया गुड़िया, चिड़िया चिड़िया, बिटिया बिटिया, चूहिया चूहिया, खटिया खटिया, डिबिया डिबिया। अंतिम ऊ तथा बड़े ऊ के स्थान पर छोटा ऊ या बड़े ऊ के स्थान पर ऊ और ए वर्ण को लगाकर बनने वाले बहुवचन कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे धेनु धेनुएं, तराजू तराजुएं, वस्तु वस्तुएं, बहु बहुएं। शब्दों के अंत में गण वृंद, जन, वर्ग, लोग आदि शब्द जोड़कर बनने वाले बहुवचन इस प्रकार से हैं, जैसे मुनि मुनिगण, शिक्षक शिक्षकगण, पक्षी पक्षी वृंद, छात्र छात्र वर्ग, गुरु गुरुजन, प्रिय प्रियजन, अमीर अमीर लोग तथा गरीब गरीब लोग। आइए अब दोहरा लेते हैं। इस पाठ में जो हमने मुख्य बातें पढ़ी वो इस प्रकार से हैं, जैसे शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद हैं, जैसे एक वचन तथा बहुवचन। एक वचन से शब्द की संख्या का एक तथा बहुवचन से उसकी संख्या का अनेक होने का बोध होता है। तो इस पाठ में बस इतना ही। धन्यवाद।